हाँ जी, आई CS मेघा वेलकम यू ऑल। और बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं बचपन की सबसे खूबसूरत याद क्या होती है, तो आप बोलोगे मैम ड्रीम्स, स्कूल, फ्रेंड्स और खुल के जीना। पर क्या ये सबके साथ पॉसिबल होता है? क्या हर कोई इस तरीके की लाइफ जीता है? शायद नहीं। आज भी लाखों ऐसे बच्चे हैं जो इसमें से कुछ भी नहीं जी पाते। क्यों? किस वजह से? पावर्टी की वजह से, अपनी फैमिली कंडीशंस की वजह से, चाइल्ड लेबर की वजह से। ये चैप्टर द लॉस्ट स्प्रिंग हमें कहीं ना कहीं ये सब सच्चाइयाँ बता रहा है हमारी सोसाइटी की। तो चलो इस चैप्टर को बहुत डिटेल में अच्छे से समझते हैं, इमोशंस को समझते हैं, फीलिंग को समझते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे देश में आज भी इतने ऐसे बच्चे हैं, इतने क्या लाखों ऐसे बच्चे हैं जिनसे उनका बचपन छीन लिया जाता है, जिनसे उनकी सपने छीन लिए जाते हैं। किस लिए? किस वजह से? और वो वजह है पावर्टी, वो वजह है गरीबी। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे सपने होते हैं, लेकिन उनकी फैमिली कंडीशन, आसपास का माहौल, साथ साथ चाइल्ड लेबर, ये सारे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिस वजह से वो बच्चे अपने आप को एज अ बचपना उनका जो है वो छिन जाता है और वो खुल के जी नहीं पाते। उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है, अपने घर की, अपनी फैमिली की। इनफैक्ट उनको तो ये तक पता होता है कि भाई अगर आज वो कुछ कमा के नहीं जाएंगे तो शायद उनके घर में आज कोई खाएगा नहीं। वो डे टू डे पर ही डिपेंडेंट हो जाते हैं। ब्रेड एंड बटर कमाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लिवलीहुड एक सिंगल डे तक का मुश्किल हो जाता है। इसीलिए वो दिन रात मेहनत करते हैं, काम करते हैं और कहीं ना कहीं वो अपना बचपन खो देते हैं। कुछ बच्चे रैक पिकर्स बनते हैं, यानी कि कूड़ा उठाने वाले, तो कोई सफाई करने वाले, तो कोई बैगिंग करते हैं। बहुत सारी चीज़ें में इन्वॉल्व तो हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो अपना बचपना कहीं ना कहीं खो देते हैं। वो भूल जाते हैं कि वो भी एक बच्चे हैं जिसको शैतानी करने का हक है, जिसको घूमने का हक है, जिसको खुश रहने का हक है और जिसको खुल के जीने का हक है। ये चैप्टर हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट हमारी स्टोरी है साहिब आलम की और दूसरी स्टोरी है मुकेश की, जिसमें दोनों ही बच्चे अपनी फैमिली की वजह से, फैमिली सर्कमस्टांसेस की वजह से, पॉवर्टी की वजह से अपने बचपन को कहीं ना कहीं खो देते हैं, अपने इनोसेंस को कहीं ना कहीं खो देते हैं। कहते हैं ना, अपने अंदर के बच्चे को कभी मारना नहीं चाहिए, और यहाँ पर तो वो बच्चे ही बचपन में अपना बचपना खो बैठते हैं। इस चैप्टर को लिखा है बहुत फेमस और रिनोन्ड राइटर जो है हमारे, वो है अनीस जंग। ये नरेटर भी है इस स्टोरी की और उन्होंने ही ये स्टोरी लिखी भी है। तो चलिए पहले इनके बारे में जानते हैं, फिर हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे यहाँ पर देखेंगे, ये बहुत ही सेंसिटिव और कंपैशनेट ऑब्जर्वर रही हैं, क्योंकि ये जो रियलिटीज़ है हमारी सोसाइटी में जो हो रहा है उस सब के बारे में इन्होंने बहुत डीपली स्टडी करके फिर वो रिफ्लेक्शन दिखती है उनकी राइटिंग में। ये डीपली कंसर्न रही है खासकर पुअर चिल्ड्रन के लिए। उन्होंने रेस की है अवेयरनेस अबाउट चाइल्ड लेबर, और यहाँ पर इस स्टोरी में बेसिकली दो स्टोरीज को उन्होंने इसी के थ्रू बताया है। वो क्वेश्चन कर रही हैं ये जो भी हमारी सोसाइटी में सोशली इनजस्टिस हो रहा है, जो भी इनइक्वालिटी है, वो उस पर अपनी वॉइस रेस कर रही हैं। वो बिलीव करती हैं कि ये जो एजुकेशन है ना, ये पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकती है। किसको? बच्चों को। किसको? नेशन को। क्योंकि अल्टीमेटली बच्चे लोग आप लोग ही, यानी कि आज का जो यूथ है, आज के जो चाइल्ड है, आज के जो बच्चे हैं, वो ही तो कल को हमारे नेशन बिल्डर होंगे। आप ही तो हमारी कंट्री के टॉर्च बियरर है। तो आपको अगर अच्छी एजुकेशन मिलेगी, आपको फेयर चांसेस मिलेंगे, तो आप क्यों नहीं तरक्की करोगे और क्यों नहीं आप हमारी कंट्री को डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बनाओगे। वो वॉइस देती है स्ट्रगल्स को, खासकर जो मार्जिनलाइज चिल्ड्रन है, जो
फाइनेंशियली वीकर साइड के बच्चे हैं उनको, वो बहुत ही सिंपल और पावरफुल नरेशंस को लेकर आई हैं और रियलिटी को उन्होंने बहुत ही इम्पैक्टफुल वे से इस स्टोरीज के थ्रू हमें पोर्ट्रे करके दिखाया है। तो यहाँ पर बच्चे लोग हमारा ये जो चैप्टर है ना, ये बेसिकली स्टार्ट होता है, पहला जो पार्ट है वो स्टोरी है साहिब आलम की, जो कि कौन है, वो जो गार्बेज उठाता है। गार्बेज यानी कि कूड़ा करकट, आपने देखा होगा बच्चे स्ट्रीट्स पर आते जाते हैं, उनके हाथों में एक बोरा सा होता है और वो रैक पीकर से बोलते हैं, तो वो गार्बेज में से मतलब कूड़े में से कुछ चीज़ छांटते हैं कि भाई ऐसा कुछ निकल जाए जिसको वो स्क्रैप में से कुछ काम की चीज़ निकल जाए और बेच दे आगे चल के और थोड़े से पैसे उनको मिल जाए। तो ऐसी ही सबसे पहली जो स्टोरी है वो है हमारे पास साहिब आलम। ये नाम दोबारा से सुनो, साहिब आलम, ये नाम अपने आप में ही बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस रखता है, सिंबल रखता है और आयरनी भी लगता है। क्यों रखता है, कैसे रखता है, थोड़ा सा मेरे साथ अभी और बने रहो और मैं तुम्हें अभी बताऊंगी क्यों है। क्योंकि ये नाम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और इसको जब हम कंपैरिजन करेंगे तो अब आपको समझ आएगा कि हाँ अरे ये तो ऐसे है, राइट। तो देखें अब यहाँ पर ये जो साहिब आलम है ना, वो कह रहा है कभी कभार ना मैं आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, में गार्बेज में कभी कभी मुझे पैसे मिल जाते हैं। अब एक्चुअली में ना नरेटर से वो बात कर रहा है, तो यहाँ पर वो नरेटर से जब बात करते करते वो बता रहा है कि भाई जब वो रैक पिकिंग के लिए जाता है तो वहाँ पर कभी ना कभी उसको क्या मिल जाते हैं, पैसे मिल जाते हैं। तो ये जो स्टोरी होती है वो हमारी स्टार्ट होती है साहिब से। तो देखिए जो ऑथर ना साहिब से मिलती है, पूरा नाम क्या है, साहिब आलम, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है आपने पेपर में, ठीक है। वो जो एक यंग रैक पिकर है और हर सुबह वो कहाँ पर मिलता है, वहाँ सीमापुरी में, वहाँ पर वो दिखता है रैक पिकिंग करते हुए। वो सर्च करता रहता है गार्बेज में से, गार्बेज के जो कूड़ा है, जो खरकट है, जो ढेर है, उसमें से वो कुछ ना कुछ ऐसा सर्च करता रहता है कि भाई जिसको वो आगे चल के बेच दे और उससे वो पैसे उसको मिल जाए। नाउ हिज फैमिली माइग्रेटेड, अब हमें उसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया गया है। वो बेसिकली यहाँ से बिलोंग नहीं करता सीमापुरी से, उसकी फैमिली जो है ना वो माइग्रेट होके आई है। कहाँ से आई है, ढाका से आई है, यानी कि बांग्लादेश से आई है। और क्योंकि हुआ क्या था, वहाँ पर स्टॉर्म आया था और उनका घर पूरी तरह से तहस नहस तबाह हो गया था। तो फिर ऑब्वियसली जब वहाँ पर कुछ बचा ही नहीं, ना क्रॉप बची, ना घर बचा, ना कुछ बचा, तो लोगों को यही होता है कि चलो कहीं और चलते हैं, किसी और शहर चलते हैं, वहाँ पर जाकर या किसी और जगह जाकर हम अपने लिवलीहुड को दोबारा से स्टार्ट करेंगे। तो वो अपने लिवलीहुड को स्टार्ट करने के लिए कहां पर आए, सीमापुरी में आए। उनको ये सब इस होप में कि उनको यहां पर बेटर कंडीशंस मिल जाएगी। अब हुआ क्या, वो कहां से आए, ढाका से आए, जो कि कहां था, बांग्लादेश, ठीक है। चलो दे सेटल्ड इन सीमापुरी, वो सीमापुरी में सेटल हो गए, जो एक्चुअली में एक स्लम एरिया है, अ स्लम ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली। दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पे यानी कि कॉर्नर्स पे ये हमारे दिल्ली के वहाँ पर होता है, सीमापुरी है, और जो कि एक स्लम एरिया है। तो अगर आप देखो वो वहाँ से उठकर एक अच्छी लाइफ कंडीशन के लिए यहाँ आए थे, बट यहाँ भी वो आकर कहाँ रह रहे हैं, कहाँ उनको जगह मिली, वो मिली उनको स्लम एरिया, दैट इज सीमापुरी। मूविंग अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमें ना एक डिस्क्रिप्शन दी हुई है सीमापुरी में लाइफ कैसी है। तो जब आप सब जानते हो स्लम एरिया है तो वहाँ की कंडीशन बहुत ही पुअर, बहुत ही पैथेटिक हुआ करती थी। वहाँ पर अराउंड 10,000 रैक पिकर्स रहते थे उस पर्टिकुलर छोटी सी जगह में। Families live in mud houses without proper sanitization, electricity और drinking water। वहाँ पर एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए जो एक फैसिलिटीज़ होती है कुछ भी नहीं था। वहाँ पर वो घर भी मट के होते थे और ना प्रॉपर सैनिटाइजेशन, प्रॉपर फूड, प्रॉपर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी अवेलेबल नहीं था प्रॉपरली। गार्बेज इज देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम। अब उनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था ना वो गार्बेज था। मतलब क्या, वहाँ पर सारा कूड़ा दिल्ली का लाकर रखा जाता है, थ्रो कर दिया जाता है, और वो लोग वहाँ पर कूड़े में से, जस्ट इमेजिन हमारे घर में अगर डस्टबिन में एक दिन से कूड़ा पड़ा होता है कितनी स्मेल भर जाती है, वहाँ पर कूड़े का ढेर होता है, जैसे आप इमेज में देख भी रहे हो ढेर, उस ढेर में से
उस हीप में से वो जाकर एक एक कूड़े को वो छांटते थे, गार्बेज को वो छांटते थे कि कुछ ना कुछ उनको काम का मिल जाए, ऐसा कुछ मिल जाए जिसे वो यूज़ कर सके, यानी कि वो सोल्ड कर सके, काम की चीज़ निकल जाए और वो कबाड़ी को बेचेगा, बेसिकली जाकर बेच दे ताकि वो कुछ पैसे ले जाकर अपने घर में दे दे। तो देखो, अब फॉर एडल्ट्स गार्बेज मीन्स सर्वाइवल, फॉर चिल्ड्रन इट ऑफर्स होप ऑफ फाइंडिंग अ कॉइन और टॉय। अब जो बड़े लोग होते थे, एडल्ट्स होते थे, ऑब्वियसली वहाँ पर कोई ऐसा तो था नहीं, एम्प्लॉयमेंट थी या कुछ था, मेन सोर्स ऑफ इनकम यही था गार्बेज से कूड़ा निकालना। तो अब मतलब कूड़ा इन द सेंस काम की चीज़ कुछ निकल जाए। तो जो एडल्ट लोग थे, यानी कि जो बड़े लोग थे, उन लोगों के लिए तो गार्बेज में से निकालना क्या था कि भाई मीन्स ऑफ सर्वाइवल, उनका हैंड टू माउथ होता था, यानी कि आज कमाएंगे कमाएंगे इन से आज ही पैसे होंगे तो वो आज ही खा पी पाएंगे, उनके घर में गैस जलेगी, इन द सेंस वो कुछ खाना बन पाएगा। वही बच्चे जो थे उनके लिए भी ये था, बट उनको था चल उनको कोई टॉय मिल जाएगा, शायद उनको कोई कॉइन मिल जाए, शायद पैसे मिल जाए। तो यहाँ पर ये डिफरेंस दिखाया गया है साइकोलॉजी का दो लोगों में, एक एडल्ट पोर्शन और एक बच्चों का, कि जो बच्चे थे उनको था कि चल भाई टॉय मिल सकता है, उस गार्बेज में से कॉइन मिल सकता है। वही जो एडल्ट थे उनका तो सर्वाइवल का मीन्स ही यही था। तो बच्चे अब यहाँ पर हम देखें एक बारी, तो ये जो थी वो ये कंडीशन थी सीमापुरी की, बिल्कुल ही आप खुद मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने देखा होगा आपकी स्ट्रीट के बाहर, थोड़ी सी घर के बाहर, जहाँ पर एक्चुअली गार्बेज फेंका जाता है, कलेक्ट किया जाता है बहुत सारा, क्या बुरी कंडीशन होती है, मतलब दूर से ही दूर दूर तक स्मेल आती है। वो लोग वहाँ रहते थे, वो लोग उस गार्बेज में जाकर गार्बेज में से काम की चीज़ निकालते थे, तो उनकी हेल्थ तक कितनी ज़्यादा अफेक्ट होती होगी। अब आगे देखते हैं हम। अब मैंने जो आपको पहली स्टार्टिंग में बताया था, अब उसको थोड़ा सा अब स्ट्रेच आउट करते हैं, जो कि है साहिब के नाम की बारी। अब ये जो साहिब है ना, अब इसके नाम को अगर हम देखें तो ये अपने आप में ही एक आयरनी है। आयरनी बोले तो एक हास्यप्रद बात, जो यानी कि नाम अगर हम इसको एनालिसिस करें तो देखो उसका फुल नेम है साहिब आलम, जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी कि इस यूनिवर्स का लॉर्ड, इस यूनिवर्स का राजा। बट अल्टीमेटली वो काम क्या कर रहा है, वो काम क्या कर रहा है? आयरॉनिकली ही ओन्स नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं है। हिज लाइफ रिफ्लेक्ट्स पावर्टी, उसकी लाइफ में क्या दिख रहा है हमें? पावर्टी दिख रही है, हंगर दिख रही है, और उसका कोई ऐसा ठिकाना भी नहीं है। अगर देखें तो कोई अपना एक्चुअली में जो उनका होम टाउन है वो सब तो वो छोड़ के यहाँ आए हो है ना, होम उसका कुछ भी नहीं है। तो जिस इंसान का कुछ भी नहीं है और उसका नाम क्या है? उसका नाम है साहिब आलम। तो अगर आपको कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको पता है आपने किस तरीके से इस आंसर को पोर्ट्रे करना है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ना साहिब आलम की, साहिब की बात हो रही होती है, किससे? ऑथर से बात होती है। तो ये स्टोरी हमारी उसी कॉन्टिन्यूएशन में चलती है। तो जब ऑथर उससे बात करती है तो उसको पता चलता है कि भाई साहिब का भी मन है स्कूल जाने को, बट जो हमारी कंडीशंस है वो उसको अलाउ ही नहीं कर रही। तो जरा आप इसको थोड़ा सा देखिए क्या है। डिजायर फॉर एजुकेशन, द ऑथर आस्क व्हाई ही डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल क्यों नहीं जाता भाई, ऑथर उससे पूछ रही है। अब उसने जो रिप्लाई दिया ना वो एक्चुअली में सच में आपको शायद दिल को छू जाए, फील हुए कि क्या हो क्या रहा है हमारी सोसाइटी में। हम कितना को हम टैक्स दे रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिल रही। ही रिप्लाइज दैट देयर इज नो स्कूल नियर बाय, कोई स्कूल है ही नहीं पास में। अगर आप देखो उसने ये नहीं कहा मुझे नहीं जाना, मुझे काम करना है कुछ, उसने ये बोला आसपास स्कूल नहीं है। इससे एक चीज तो समझ आ रही है कि वो स्कूल जाना चाहता है, बट स्कूल ना होने की वजह से वो जा नहीं पा रहा। उसके साथ साथ और चीज देखें, दी ऑथर जोकिंगली प्रोमिसेस टू ओपन वन। अब ऑथर ने ना उसको बोल दिया अच्छा मैं अगर स्कूल बना दूं तो आओगे, मतलब तो ठीक है तुम्हारे लिए स्कूल बना देंगे या कुछ इस तरीके से ऑथर ने उसको मजाक में बोला। अब ऑथर ने तो मजाक में बोला, इस टर्म को जरा ध्यान से समझना, ऑथर ने तो मजाक में बोला, लेकिन जब साहिब ने उनसे पूछा ना
उसने बहुत सिंसियरली पूछा, बहुत सीरियसली पूछा। साहिब लेटर बाद में उसने पूछा सिंसियरली, क्या स्कूल तैयार हो गया? सी हाउ मच हैप्पी ही मस्ट बी वंस ही न्यू कि भाई स्कूल खुलेगा तो वो जाएगा, और वो उनसे रीअश्योरेंस और रिकन्फर्मेशन मांग रहा है। अब इमेजिन करो, जो ऑथर है अनीस जंग है, जो नरेटर है, उनको सच में कितना फील हो रहा होगा कि उन्होंने तो मजाक में कहा था, शायद उस बच्चे ने अपने मन में होप बना ली कि शायद स्कूल ओपन होगा। The author realizes how casually society makes promises to poor children। तो यहाँ पर अब उनको ना एक्चुअली अगर आप देखो तो शायद रिग्रेट भी हो रहा हो। तो एक चीज़ देखो, पहला जोकिंगली उन्होंने बोला, दूसरा बच्चे ने क्या बोला, बहुत सिंसियरली पूछा, तीसरा उन्होंने बोला दैट इज रियलाइजेस, क्या कितना कैजुअली लोग प्रॉमिस कर देते हैं और उन बेचारों की आंखों में, दिल में कितने सारे सपने बन जाते हैं। आगे देखते, बेयरफुट चिल्ड्रन। अब था क्या, अब उनके पास पैसे तो है नहीं कि भाई वो जूते खरीदे, और हम लोग अगर अपनी बात करें, हमारे पास हर ड्रेस के नीचे मैचिंग शूज़ है। हमारे शूज़ अगर पुराने हो जाते हैं ना तो हम उनको फेंक देते हैं, थ्रो कर देते हैं, या कुछ फैमिली फंक्शन है तो नया खरीदना है। लेकिन उनके पास तो ऐसा कुछ ऑप्शन ही नहीं है। तो ये जो बच्चे थे, इंक्लूडिंग साहिब एंड अदर चिल्ड्रन, वॉक बेयरफुट, वो नंगे पैर घूम जाते थे। पीपल कॉल इट अ ट्रेडिशन, लोग इसको ट्रेडिशन बोलते थे कि भाई नंगे पैर जाना है। लेकिन असली रीज़न ट्रेडिशन नहीं है भाई, असली रीज़न तो उनकी गरीबी थी। देखे, द ऑथर अंडरस्टैंड्स दैट द रियल रीज़न इज पॉवर्टी। Bare feet symbolize deprivation and helplessness। कमी और उनकी मदद ना होना, ये सिंबल है उनका नंगे पैर बेयर फुट रहना, ना कि कोई ट्रेडिशन है कि भाई तुम्हें बेयर फुट रहना है। ये है मेन। आगे देखें, ये देखो, अगर आप ये देखेंगे तो इट शोज दे डोंट हैव इनफ मनी इवन टू बाय शूज, एंड वी हैव एन नंबर ऑफ शूज, एन नंबर ऑफ सैंडल्स, एन नंबर ऑफ हील्स विद अस। आपको अगर लगता है आपके काम का कुछ नहीं है, घर में उसको ऐसे मत रखो, किसी गरीब को दे दो, एटलीस्ट वो उसके काम तो आएगा। अननेसेसरीली स्पेंड मत करो। आपको मैं सिर्फ एक एडवाइस दूंगी, जिंदगी में इतने काबिल बनो, इतने काबिल बनो कि अगर तुम्हें ज़रूरत लगे, दिखे कि किसी को ज़रूरत है ना पैसे की, तो तुम उसकी मदद कर सको, और उसको इतना कैपेबल बनाओ कि आगे वो 4 लोगों की करे, ताकि ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड ये हमारी कंट्री में रहे ही ना, इसकी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाए। जिंदगी में काबिल इतना बनो कि दुनिया बोले कि क्या इंसान हो, तुम्हारा नेचर बोले, कोई तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई ना करे। पीठ सामने तो तारीफ ही करते हैं ना, कोई पीठ पीछे भी तुम्हारी बुराई करने वाला ना बने। इस तरीके का अपने आप को बनाओ। ज़रूरी नहीं होता कि हर किसी के साथ हमने बहुत मिलकर रहना है, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो आइडेंटिटी है हम उसको कहीं ना कहीं साइड कर दें। आगे देखते हैं, साहिब के जो सपने हैं वो देखते हैं। उसको अच्छा लगता था रिच बॉयज़ प्ले टेनिस, जब वो खेलते थे तो वो उनको देखकर बड़ा अच्छा लगता था। ऑब्वियसली उसका भी मन करता होगा कि वो भी खेले जाके, बट वो देखता रहता था, वो खेल नहीं पाता था। वो हमेशा, वो उसके पास क्या पहनता था, उसके पास ना एक टेनिस शूज़ थे जो डिस्कार्डेड थे, यानी कि किसी ने अपने शूज़ को दे दिया था तो वो पहनता था। ही वियर्स डिस्कार्डेड टेनिस शूज़ बट कैन नॉट प्ले द गेम। वो पहनता तो था वो शूज़, लेकिन वो गेम खेल नहीं सकता था। इट शोज़ द कॉन्फ्लिक्ट, इट शोज़ द डिफरेंस, इट शोज़ हमारी सोसाइटी किस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक वो जो शूज़ भी पहन रहे हैं और खेल भी सकते हैं, और एक वो जो डिस्कार्डेड शूज़ पहन रहा है लेकिन खेल नहीं सकता। This shows the owning something does not mean having equal opportunity, कि तुम्हारे पास टेनिस शूज़ है तो तुम्हारे पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे देखें, साहिब गेट्स अ जॉब। अब क्या होता है, साहिब को एक जॉब मिल जाती है। वो बच्चा, वो छोटा बच्चा जिसका खेलने की उम्र है, लाइफ को फुल जीने की उम्र है, जो दोस्तों के साथ जिसको घूमने का
उम्र है बेसिकली। अब वो आगे चलकर क्या होता है, जब ऑथर मिलती है तो वो देखती है कि साहिब ना एक टी स्टॉल पे काम कर रहा है और वहाँ पर उसको 800 रुपीज़ पर मंथ मिलते हैं और 2 टाइम का खाना भी मिलता है। ऑल्दो हिज इनकम इम्प्रूव्स ही लूजेज हिज फ्रीडम, लेकिन पहले के कंपैरेटिवली देखिए अब इसकी इनकम तो बढ़ गई लेकिन उसकी फ्रीडम उससे छिन गई, उससे उसकी आज़ादी छिन गई। पहले वो फिर भी मौज में रहता था, ढूंढता रहता था, दोस्तों के साथ घूमता था, बट अब यहाँ पर तो वो काम कर रहा है, वो तो पैसे कमा रहा है। द स्टील कैनिस्टर ही कैरी सिम्बोलाइजेज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बर्डन। अब वो जो चाय का बर्तन होता था, वो जब लेके जाता था या उसके पास जो भी चीज़ें होती थी जो उनके हाथों में है, वो शो कर रहा है, वो सिम्बोलाइज कर रहा है कि अब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई है। हिज चीयरफुल स्माइल डिसअपियर्स, उसकी जो एक प्यार भरी एक चीयरफुल स्माइल थी अब वो खो चुकी है, वो डिसअपियर हो गई है। अब आते हैं हमारी स्टोरी नंबर 2 पे, जो कि है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, जो कि कौन कह रहा है, जो कि स्टोरी है मुकेश की, और ये स्टोरी यहीं से स्टार्ट होती है। अब बच्चे पहली स्टोरी तो आपको क्लियर हो गई। दूसरी स्टोरी जो है वो मुकेश की है, जो एक ऐसी जगह रहता है जहाँ पर बैंगल्स का काम होता है और वो भी उसमें है, बट वो चाहता है, वो ट्रेडिशन को अपनी तोड़कर, उसके खुद का सपना है और वो मैकेनिक बनना चाहता है। वो बेसिकली मैकेनिक है, वो एक्चुअली कार चलाना चाहता है। और इसको आप जो वर्ड जो मैं यूज़ किया मैकेनिक, अभी आएगा तो अभी हम जानते हैं स्टोरी में क्या है कैसे है, तो चलो इसको आप समझते हैं। अब ये स्टोरी है मुकेश की, जो कि कहाँ से है, जो कि फिरोज़ाबाद से है। तो देखो, मुकेश बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोज़ाबाद। अनलाइक अदर्स, दूसरों की तरह उसका सपना होता है एक मोटर मैकेनिक बनना और कार को चलाना। हिज ड्रीम रिप्रेजेंट्स होप एंड करेज, उसका जो सपना है वो क्या दिखा रहा है, होप, एक ऐसी आशा जो उसको उसकी ट्रेडिशनल लाइफ से बाहर निकालना चाहते हैं, और करेज, करेज यानी कि वो एक उस चीज से खुद से बाहर आना चाहता है, जहां पे स्टीरियोटाइप से, जहां पर उसको पता है उसको बाहर आने शायद नहीं दिया जाएगा, वो शायद रिबेल करना चाहता है, वो बाहर आना चाहता है। तो देखें लाइफ ऑफ बैंगल मेकर्स कैसी होती है बच्चे, जो बैंगल्स बनाते हैं, जो चूड़ियाँ बनाते हैं, जो ये बैंगल्स बनती है बहुत ही अंधेरे वाले कमरे में बनती हैं और वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन भी नहीं होती, बहुत बुरा कंडीशन होती है और ग्लास होता है, और किस तरीके से वो हेल्थ के लिए भी, सर्वाइवल के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो देखिए एंटायर फैमिलीज़ जो वहाँ पर है वो एंगेज्ड है मेकिंग ग्लास बैंगल, यानी कि जो चूड़ियाँ होती हैं ग्लास की, कांच की, वो सब बनाने में लगे रहते हैं। चिल्ड्रन बिगिन वर्किंग एट एन अर्ली एज, और वहाँ पर क्योंकि सबको पता है यही काम करना है, तो जो वहाँ के जो उनके बच्चे भी होते हैं ना, वो बचपन से ही इस काम में लग जाते हैं। वो एक बहुत ही डार्क, पुअरली वेंटिलेटेड फैक्ट्रीज, जो कि जिसमें मतलब धुआं निकलने के लिए भी जगह नहीं होती, उस जगहों पर वो काम करते हैं। बहुत अंधेरे में काम होता है और बहुत ही मुश्किल हो जाता है वहाँ पे, और इनफैक्ट अगर ग्लास बर्स्ट आउट कर जाए तो इनफैक्ट इट बिकम्स डेडली एज वेल। Many workers lost their eyesight due to the dangerous condition, लोगों की आंखें तक चली गई है वहाँ पर काम करने में, क्योंकि वहाँ की जो कंडीशन होती है वो बहुत ही डेंजरस होती है। मुकेश की फैमिली, उसके फादर ने पूरी लाइफ कहाँ पर बिता दी, अपनी बैंगल मेकिंग में बिता दी। डिस्पाइट ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, फैमिली अभी भी पुअर है, उसके पापा दिन रात मेहनत करते हैं, डिलीजेंटली काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आज भी गरीब ही रह गए। वो एक बहुत ही छोटे से, बहुत ही टूटे हुआ सा कच्चा पक्का सा घर है और जिसमें बहुत ही लिमिटेड फैसिलिटीज़ है। और अब जो एक्चुअली वो एक ही तरीके का काम कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो पावर्टी है ना, ये जो गरीबी है, वो एक जनरेशन से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तो ये पास ऑन ही हो रही है। तो देखो पावर्टी पासिस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, तो वो लोग कुछ, अब देखूं तो कुछ अलग नहीं किया, मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ वही है, लेकिन फैमिली कंडीशन भी वही, घर भी वैसे का वैसा, फैसिलिटीज़ के नाम पे कुछ नहीं, और सब कुछ सिमिलर, और गरीब और होते जा रहे हैं। तो क्या एडवांटेज है कुछ इस तरीके से अपनी उस चीज़ को कंटिन्यू करते रहने की? अब यहाँ पर आता है साइकिल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। ये जो पुअर वर्कर्स होते हैं ये पैसे लेते हैं मनी लेंडर से,
मिडलमैन इनको एक्सप्लॉइट करता है, और जो करप्ट ऑफिशियल्स होते हैं और पॉलिटिशियंस होते हैं वो कभी भी इनकी मदद करने नहीं आते। एज अ रिजल्ट ये हमेशा गरीबी के इस सर्कल में ट्रैप रहते हैं। और ये ट्रैप रहने का मतलब बेसिकली क्या है, बेसिकली उन्होंने पैसे लिए उधार, उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगाया, फिर पैसे चुकाने के लिए फिर उधार लिया, तो ये जो सर्कल है ये चलता ही रहता है और ये इस पॉवर्टी के सर्कल में कहीं ना कहीं खो जाते हैं। नाउ अब एक इसी स्टोरी में, मुकेश की स्टोरी में हमें एक और कैरेक्टर दिखाया गया है जो कि है सविता, जो कि एक यंग गर्ल बैंगल मेकिंग, मतलब गर्ल है जो बैंगल मेकिंग में है। ये भी अपने फैमिली के साथ बचपन में ही काम में लग जाती है। शी डज नॉट नो कि भाई जो बैंगल्स है वो एक्चुअली में शादी को सिंबलाइज करते हैं, मैरिड वीमेन के लिए होती है, उसका काम है बैंगल बनाना और उसको सिर्फ यही काम आता है और यही पता है। तो देखो, मैरिज एंड हैप्पीनेस, शी स्पेंड्स हर चाइल्डहुड वर्किंग इंस्टेड ऑफ स्टडिंग। उसने अपना बचपन पढ़ने की बजाय किस में लगा दिया, बैंगल बनाने में। तो अभी तक आपने 3 कैरेक्टर्स देखे बेसिकली, जिनके नेम हमें पता चले। साहिब आलम पता चला, हमें मुकेश पता चला, हमें सविता पता चली, और ये तीनों ही पॉवर्टी की वजह से क्या करा, ये तीनों ही पॉवर्टी की वजह से कहीं ना कहीं डिप्राइव्ड रह गए एजुकेशन से, अपने बचपन से और खुशियों से। मुकेश की जो डिटर्मिनेशन थी वो रिफ्यूज़ करता है भाई कि मेरी किस्मत ये है कि भाई मुझे यही काम करना है। वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही इज़ रेडी टू वॉक टू अ गैरेज टू लर्न द वर्क। वो चाहता है और वो रेडी भी है कि वो गैरेज जाकर काम सीखे। इसकी डिटर्मिनेशन गिव्स होप दैट ड्रीम्स कैन ओवरकम पॉवर्टी। उसकी डिटर्मिनेशन है कि भाई वो जानता है कि अगर सपने देखेगा तो ये जो गरीबी है उसको वो ख़त्म कर देगा अपनी फैमिली की। नाउ एंडिंग में देते हैं कि भाई ऑथर जो है वो एडमायर करते हैं मुकेश के करेज को, कि अल्लाह की तरह दूसरों की तरह वो उसी में ही नहीं रहता, वो डेयर करता है, वो बहादुरी दिखाता है कि वो डिफरेंटली अपने सपने को देखे। हिज ड्रीम सिम्बोलाइजेस ऑप्टिमिज्म एंड चेंज। उसके जो ड्रीम है वो ये दिखाता है कि भाई पॉजिटिविटी और चेंज उसका ड्रीम उसका सिम्बोलाइज करता है। आगे देखें, अब हमारे चैप्टर की जो मेजर थीम्स है उस पर ज़रा फोकस कर लेते हैं। तो एक आपने देखा पॉवर्टी, जो हमें दोनों ही स्टोरीज में दिखी। पॉवर्टी इज़ द रूट कॉज ऑफ चाइल्ड लेबर। फैमिली स्ट्रगल इवन फॉर द बेसिक नीड्स नेसेसिटीज़। ये डिप्राइव कर रही है बच्चों को एजुकेशन से और बेटर फ्यूचर से। पॉवर्टी कॉन्टीन्यूज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और हमने यही देखा सब केसेस में, सब चैप्टर्स में। उसके बाद हमने इसमें जाना चाइल्ड लेबर के बारे में। चिल्ड्रन आर फोर्स टू वर्क इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल। बच्चों को फोर्स किया जाता था पढ़ने के लिए, ना कि वो मतलब फोर्स किया जाता था कि वो काम करे। इंस्टेड उनको ये कहा जाता कि वो स्कूल जाए। अब वो स्कूल जाएंगे भी कैसे, जैसे हमने साहिब आलम की स्टोरी में देखा, वहाँ पर नियर बाय स्कूल ही अवेलेबल नहीं है। अगर स्कूल हो तो वो फिर भी जाए, बट है ही नहीं। साहिब बिकम्स रैक पिकर एंड लेटर टी स्टॉल वॉकर। वही वर्कर मुकेश और अदर चिल्ड्रन मेक ग्लास बैंगल्स फ्रॉम चाइल्डहुड। चाइल्ड लेबर स्टील्स, क्या चुरा लेती है, इनोसेंस और साथ साथ आजादी। किस चीज की, बचपने की, खुलकर मुस्कुराने की। एक्सप्लॉयटेशन एक थीम है हमारी। पुअर चिल्ड्रन आर एक्सप्लॉयटेड बाय एम्प्लॉयर्स, मिडलमैन एंड मनी लैंडर्स। इट्स नॉट ओनली अबाउट पुअर चिल्ड्रन, इवन द एडल्ट्स, वो पैसे उधार लेते हैं आगे इस तरीके से। रिच बेनिफिट्स फ्रॉम हार्ड वर्क ऑफ पुअर फैमिलीज। और अल्टीमेटली बेनिफिट्स किसको मिल रहा है, रिच फैमिलीज को। रिच और रिच होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। ये जो करप्शन है ये एक्चुअली में कीप्स देम ट्रैप्ड इन पॉवर्टी। इस करप्शन ने उनको पॉवर्टी में क्या करके रखा हुआ है, ट्रैप करके रखा हुआ है। इसके बाद जो है आप लोगों का बेटा वो है सोसाइटी इग्नोर्स देयर सफरिंग। और कोई भी उनकी सफरिंग्स पर नहीं देख रहा, सबको सिर्फ अपने से मतलब है। नेक्स्ट थीम जो है लॉस ऑफ चाइल्डहुड। बच्चे जो है वो अपना जॉय ऑफ प्लेइंग, लर्निंग और ड्रीमिंग सब लूज कर देते हैं। देयर चाइल्डहुड रिप्लेस्ड बाय वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पॉवर्टी फोर्सेस देम टू ग्रो अप टू अर्ली। देन वी हैव ड्रीम्स एंड होप। जैसे हमने देखा, डिस्पाइट हार्डशिप, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी दोनों बॉयज सपने देख रहे हैं। इतनी ज़्यादा फैमिली कंडीशन बुरी होने के बावजूद भी दोनों का सपना है एक अच्छा फ्यूचर होना। साहिब चाहता है कि भाई उसको एडुकेशन मिले, उसकी लाइफ अच्छी हो। वही मुकेश चाहता है मोटर मैकेनिक बनना। होप मोटिवेट्स देम टू कंटिन्यू लिविंग। और ये आशा ही, ये होप ही उनको आगे मोटिवेट कर रही है कि वो जिए और आगे जिए।
सोशल इनइक्वालिटी देखने को मिली है हमें। चैप्टर हाईलाइट कर रहे हैं ह्यूज गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। रिच चिल्ड्रन एंजॉय एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, पुअर चिल्ड्रन सर्च गार्बेज और वर्क इन फैक्ट्रीज। Opportunities are not equal for everyone and this is evident. It is aptly said. नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, फिर हमारा है ट्रेडिशन वर्सेस चेंज। फैमिली बिलीव करती कि भाई जो हमारी ट्रेडिशन है, जो हम करते आ रहे हैं, हमें वही करना है। तो देखो, फैमिलीज बिलीव बैंगल मेकिंग इज देयर डेस्टिनी। वही मुकेश जो है वो चैलेंज कर रहा है बॉस, वो कह रहा है चैलेंजेस देयर बिलीफ। ये चैप्टर एनकरेज कर रहा है ब्रेकिंग हार्मफुल ट्रेडिशन ऑफ फॉलोइंग व्हाट दे वर फॉलोइंग सिंस देयर जनरेशन, सिंस देयर चाइल्ड, सिंस देयर एंसेस्टर्स। बट यहाँ पर मुकेश की कैरेक्टर से हमें दिख रहा है कि वो इस बाउंड्रीज को तोड़ना चाहता है। Then we have education as a solution. Education is shown as the only way to escape poverty. Lack of school forces children into labor. Proper education can break the cycle of exploitation. तो ये हमारी मेजर थीम्स है आपकी इस चैप्टर की। और अब हम मेन कैरेक्टर्स देख लेते हैं। साहिब आलम एक यंग रैक पिकर है जो सीमापुरी में रहता है, फटाफट से रिकॉल भी हो जाएगा। इनोसेंट और चीयरफुल है, गरीब होने के बावजूद भी। हार्ड वर्किंग है और रिस्पॉन्सिबल है, उसको पता है उसकी फैमिली की कंडीशंस। क्यूरियस है एजुकेशन को लेकर, अच्छा फ्यूचर देख, लाइफ के वो सपने देखता है। वो सिंबल है चाइल्ड लेबर और लॉस्ट चाइल्डहुड के। लूजेस हिज फ्रीडम आफ्टर टेकिंग अ जॉब एट अ टी स्टॉल और रिप्रेजेंट्स मिलियंस ऑफ अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन। या अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद है हमारे मुकेश जो कि एक यंग बैंगल मेकर है फिरोजाबाद से। ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग है, एम्बिशियस और डिटर्मिन्ड है, करेजियस इनफ है टू चैलेंज फैमिली ट्रेडिशन। ड्रीम है उसका कि भाई वो मोटर मैकेनिक बने। वो होपफुल है डिस्पाइट पॉवर्टी। ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑप्टिमिज्म एंड डिजायर फॉर चेंज। सिंबल है करेज और सेल्फ बिलीफ का। और जो चैप्टर है वो बेसिकली ये मैसेज दे रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये चैप्टर हमें मैसेज दे रहा है। क्या मैसेज दे रहा है भाई? ये कह रहा है कि भाई ये एक्चुअली में बच्चे कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली दिया हुआ है स्केच में कि भाई जो चैप्टर का मैसेज है वो दोनों चैप्टर उसके आप इसको एड ऑन में करेंगे उनके कैरेक्टर्स में। दैट इज एवरी चाइल्ड डिजर्व्स एजुकेशन, फ्रीडम एंड डिग्निटी। पॉवर्टी एंड चाइल्ड लेबर रॉब चिल्ड्रन फॉर देयर ड्रीम्स। सोसाइटी मस्ट वर्क टू एलिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन। बेसिकली यहाँ पर हमारे को यही मैसेज मिल रहा है कि सबको एक साथ मिलकर बच्चों से उनका बचपना नहीं छीनना चाहिए, इनको एडुकेशन देनी चाहिए, इनको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। साथ साथ अगर इनको ये जो साइकिल है पॉवर्टी का इसको ब्रेक करना है तो एडुकेशन इनको देनी ही चाहिए। एक डिटर्मिनेशन और होप है किस तरीके से डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस में भी ये आगे निकल कर आ सकते हैं। A nation can progress only when every child gets equal opportunity. एक नेशन को सिर्फ तभी प्रोग्रेस मिलती है जब हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। एंड यस, ये है हमारे मेन इंपॉर्टेंट मैसेज भी इस चैप्टर का। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर का बेसिक इंटेंट इसको अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। दोनों कैरेक्टर्स, दोनों स्टोरीज, हर एक चीज़ इन डेप्थ डिटेल में आपको अब आ गई होगी। और अब आप रेडी है इसको अटेम्प्ट करने के लिए, इसके क्वेश्चंस को समझने के लिए और करने के लिए। तो अब मैं मिलूंगी आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड प्रिपरेशंस। बाय।